Hello everyone, so today I will be discussing about Right to Education that is RTE Act 2009। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये फाइनली पास हुआ था पार्लियामेंट से 26 अगस्त 2009 में, नोटिफाई करा गया था 16 फरवरी 2010 में और इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। एक कॉन्टिन्यू डिमांड उठ रही थी जहाँ पे बोला गया था कि एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाए और गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए। 86 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जिसने राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे आर्टिकल 21A ये बोलता है कि ये स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हर एक बच्चे को जिसकी एज जो है वो 6 से लेके 14 ईयर्स तक है। ये प्रोविज़न जो था वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया 2002 में, और ये अमेंडमेंट जो है वो एक मेजर माइलस्टोन रहा कंट्री की एम को अचीव करने के लिए, और वो एम क्या थी? एजुकेशन फॉर ऑल। सो वी कैन से दैट आफ्टर अ कॉन्टिन्यूअल डिमांड ऑफ मेकिंग द एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, द गवर्नमेंट मेड 86th Amendment of the Constitution of India 2002, which introduced a new article that was Article 21A. Article 21A states that the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age of 6 to 14 years in such manner as the state shall determine. Thus, this provision was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. This amendment is a major milestone in the country's aim to achieve education for all. The government described this step as the dawn of the second revolution in the chapter of citizens' right. तो ऐसी बात है कि ये जो ऐसी बात नहीं थी कि ये एजुकेशन का कोई भी प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इस अमेंडमेंट से पहले भी कोई प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो आर्टिकल 45 में फॉल करता था, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में था। एज वी ऑल नो कि जो आर्टिकल 45 है ये पार्ट है किसका? DPSPs का, और DPSPs जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट से। तो ऐसा एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर इन केस ये राइट आपका ब्रीच होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो ये अर्जी लेकर कि जी हमारा जो राइट है वो ब्रीच हो रहा है। बट इन विद रिस्पेक्ट टू DPSPs आप नहीं जा सकते कोर्ट में, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो इसके लिए फिर इस अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ कि आर्टिकल 45 जो कि DPSPs का पार्ट था उसका सब्जेक्ट मैटर भी चेंज हो गया। फिर वो ये बोलता था कि ये जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन देगा हर एक बच्चे को जब तक वो 6 ईयर्स की एज को कंप्लीट करता है तब तक। तो इवन बिफोर दिस अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 45 इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर बीइंग DP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। This amendment मतलब 86 amendment changed the subject matter of Article 45 in the DPSPs. Article 45 states that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all the children under the complete the age of 6 years. अब 86 अमेंडमेंट की वजह से एक नया फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुआ जो कि आर्टिकल 51A में फॉल करता था, जिसने ये स्टेट करा कि ये ड्यूटी होगी हर एक सिटीज़न की ऑफ इंडिया, ताकि वो प्रोवाइड कर सके अपॉर्चुनिटीज़। किसकी अपॉर्चुनिटीज़? एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को या उसके वार्ड को, जो कि 6 से लेकर 14 ईयर्स ऑफ एज में फॉल करता है। तो ये जो आर्टिकल, तो हम बात करते हैं कि जो 86 अमेंडमेंट है उसने 3 चीज़ें इंसर्ट करी। एक क्या था कि आर्टिकल 21A तो इंसर्ट करा उसने कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लस उसने 45 आर्टिकल का सब्जेक्ट मैटर को चेंज करा, और फिर उसने एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी जो कि एजुकेशन के बारे में ही बात करती थी। तो इन परजुएंस ऑफ आर्टिकल 21A पार्लियामेंट ने राइट ऑफ चिल्ड्रन एनैक्ट किया, जो कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता था। ये एक्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा हर एक बच्चे को एक राइट के साथ, जहाँ पे वो फ्री फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ले पाए। ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालता है कि वो इंश्योर कर पाए एनरोलमेंट, अटेंडेंस और कंप्लीशन। ये RTE एक्ट जो है वो सेफ गार्ड करेगा बच्चे के राइट को, और जो भी
बच्चे के राइट्स को जो बिलोंग करता है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को या वीकर सेक्शन को, ये उन बच्चों को भी ये उन सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करता है जो किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन में हैं, और वो बच्चों की कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन को इंश्योर करता है. सो वी कैन से दैट Article 51A, which was added in Fundamental Duties, states that it shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years. In pursuance of Article 21A, the Parliament enacted the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act 2009. This act seeks to provide that every child has a right to be provided full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfies certain essential norms and standards. This act puts the responsibility of ensuring enrollment, attendance, and completion on the government. The RTE Act tries to safeguard the right of the children belonging to the disadvantaged groups and the weaker sections, protect them from any kind of discrimination and ensure their completion of elementary education. तो कंक्लूजन में हम ये बात करते हैं कि अभी भी ये स्टिल एक ड्रीम है जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन फ्री और इक्वल एजुकेशन मिल पाए उन बच्चों को जो कि किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं. तो वो रिक्वायर करता है कॉम्प्रिहेंसिव चेंज, किस में, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स में और लीगल प्रोविजंस में. हर तरीके के बैरियर्स को रिमूव करा जाए ताकि एजुकेशन की एक्सेस जो है उन बच्चों को मिल पाए जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं. एजुकेशन पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस ऐसी लाए जाएं जहां पे इंक्लूसिविटी हो, जहां पे फुल पार्टिसिपेशन को इनकरेज करा जाए और डाइवर्सिटी को एज अ रिसोर्स काउंट किया जाए, ना कि एक ऑब्स्टेकल की तरह देखा जाए. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो पावर करेगी प्रॉस्पेरिटी इंडिविजुअल्स में और सोसाइटी में भी, और ये प्रॉस्पेरिटी जो है वो पीसफुल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लीड करेगी जो कि ह्यूमैनिटी की होगी. सो वी कैन से दैट देयर इज़ नो डाउट दैट द ड्रीम फॉर डिस्क्रिमिनेशन फ्री एंड इक्वल एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद disability may require a comprehensive change in the institutional arrangement and legal provision, removing barriers to accessing education and to learning for children with disabilities are prerequisites for the realization of education for all to ensure that all children have access to quality education. Education policy and practices must be inclusive of all learners, encourage the full participation of all and diversity as a resource rather than an obstacle. Inclusive education will power the way to prosperity for individuals and for the society. This prosperity will bring in turn lead to a more peaceful and sustainable development of humanity. With this, we are done with this topic. Thank you.